दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब दिल्ली का माहौल काफी दिलचस्प बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख ऐलान होने के साथ ही अलग अलग पार्टी के नेताओं के रिएक्शन अब सामने आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि दिल्ली वाले ऐसी सरकार चुने जो जीवन स्तर में सुधार लाने, भ्रष्टाचार से लड़ने, प्रदूषण कम करने और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिल्ली कैंपेन सॉन्ग भी रिलीज करा। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार चलाती रही, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों का विकास नहीं हो पाया। तो अब दिल्ली के लोगों को जरूरत है एक मजबूत सरकार की, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। क्या कुछ वो दर्शा रहे हैं, देखिए एक ये छोटा सा सॉन्ग। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान। दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दंगों का दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे वादों को तगड़ी फटकार चाहिए। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अरे लंदन पेरिस के सपने दिखा दिखा कर लूटा, टैंकर माफिया की गोद में जाकर बैठा झूठा। शीश महल बनवाया खुद का जनता के पैसों से, झुग्गी वालों को दे दिया मकान के बदले अंगूठा। महंगी बिजली बस अब नहीं, पलटी बाजी बस अब नहीं, चैन की सांस हमें चाहिए, घोटालेबाजी अब नहीं। जनता को ठगने वालों पे प्रहार चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार 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 चाहिए। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के तहत सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता और चुनावी रैलियों के लिए पुलिस अनुमति अनिवार्य है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने मंगलवार को यह विश्वास जताया कि 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 3 दिन बाद 8 फरवरी को की जाएगी। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है और नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी तक की जाएगी। भाजपा की दिल्ली इकाई के
अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 5 फरवरी का दिन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 1.55 करोड़ से अधिक मतदाता दिल्ली का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने कहा राष्ट्रीय राजधानी के 1,55,24,858 मतदाता दिल्ली को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोग लंबे समय से इस तारीख का इंतजार कर रहे थे। हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव की सभी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। अब चुनाव की घोषणा के बाद इसे अलग और अगले चरण में लेकर जाएंगे। पार्टी के 70 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना दिल्ली कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया है। वो इस सॉन्ग के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली का विकास अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया गया, किस तरीके से दिल्ली को बेहतर बनाया गया, सुगम बनाया गया और सुविधाजनक बनाया गया। वहीं वो ये भी दर्शा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासित कर रही है वो दिल्ली की सरकार की योजनाओं को पटल पर आने से रोक देती है या धरातल पर आने में काफी विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है आम आदमी पार्टी की सरकार को। ये वो दर्शा रहे हैं इस सॉन्ग में। देखिए इस सॉन्ग की एक छोटी सी क्लिप। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर दिल्ली की जनता के काम करता है। कौन बोलो नाम बोलो सबको है पता, बोलो दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रखता है बस अपना केजरीवाल। स्वास्थ्य का शिक्षा का ध्यान रखता है, दिल्ली का रखे ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। काम रुकने ये नहीं देता, करते रहता गजब कमाल। बाकी सारे झूठ फैलाएं फिर भी रुकता ना कोई काम। अरे दिल्ली की जनता के काम करता है, कौन बोलो नाम बोलो सबको है पता, बोलो दुनिया में दिल्ली का नाम करता है बस अपना केजरीवाल। महिलाओं को सम्मान देता है, दिल्ली का दिल में ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। सड़कें फ्लाईओवर बढ़िया बनाए, उसमें भी वो पैसे बचाए। जादूगर है जादू करता है, काम की बात ही वो करता है। दिल्ली को सुविधाएं देने वाला, कौन बोलो नाम बोलो सबको है पता, बोला दिल्ली को दिल में रखने वाला बस अपना केजरीवाल। बहनों को 2100 भी भेजेगा वो बस अपना केजरीवाल। बुजुर्गों को फ्री में इलाज देगा जो फिर से जीतेगा दिल्ली का लाल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल।
दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसका मतलब इस बार भी दिल्ली चुनाव एक चरण में पूरे होंगे। सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन वोटिंग होगी। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए इस बार भी घर बैठे वोटिंग की सुविधा होगी। वहीं 85 साल से ऊपर और दिव्यांगजनों को पोलिंग बूथ आने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग फिर भी वोटिंग करने आते हैं तो उनके लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद वॉलंटियर्स उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन खासा तैयारी कर चुका है। ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव से 7-8 दिन पहले ईवीएम तैयार की जाती है। हर दल को वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। एजेंट के सामने ईवीएम में चुनाव चिन्ह डाले जाते हैं। एजेंट के सामने ही ईवीएम सील की जाती है। कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। ईवीएम की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। आपको बता दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि ईवीएम में अवैध वोट डालने की संभावना ही नहीं है। ईवीएम फुल प्रूफ डिवाइस है। इसे मतदान के बाद सील कर दिया जाता है और इसमें वायरस नहीं जा सकता। तो फिर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बेबुनियाद और निराधारित हैं। यानी कि ईवीएम पर जितने भी सवाल उठे उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया। उन्होंने उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी दर्शाया और यह बताया कि वाकई ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। और अगर अभी भी कोई दल या कोई इंसान को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो वो इस पर सवाल उठा सकता है और इसकी जांच करवा सकता है या अपने समक्ष एक जांच प्रक्रिया देख सकता है। अब दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ होगा ये वाकई देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर को दर्शा रही हैं। या तो यो कहें कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता दोबारा तिवारा चौवारा विश्वास करके उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर यो कहें कि दिल्ली की जनता इस बार सरकार में कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगी। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। दिल्ली से जुड़ी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।